IMF की शर्त पर अवाम पर बिजली गिरा दी गई। हुकूमत ने बिजली की बुनियादी कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। 3 मराहिल में इजाफा किया जाएगा। पहले मरहले में 3.5 रुपए का इजाफा 1 जुलाई से कर दिया गया। दूसरा इजाफा 1 अगस्त से 3.5 रुपए, जबकि तीसरा इजाफा 1 अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट किया जाएगा। अक्टूबर तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे तक पहुंच जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट, GST और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस इसके अलावा होंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का वजीर आजम की जेर सदारत बंद कमरा इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत शरीक, FATF शराइत से मुतालिक ब्रीफिंग, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के इक़दामात का जायजा, तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के अरकान भी मौजूद। DG मिलिट्री ऑपरेशंस की कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया। अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग। पाकिस्तान में इस तरह के हालात कभी नहीं देखे। सिर्फ महंगाई ही नहीं, बढ़ती मईशत के तमाम अशारिये नीचे आ गए। इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जब मुल्क ठीक रास्ते पर गामजन था, उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। इस साजिश के बाद मीर जाफर और मीर सादिक को मुसल्लत किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद पर NRO 2 लेने का इल्जाम। उन्हें पता नहीं लोग बदल चुके हैं, चाहें तो भी किसी को रोक नहीं सकते। सोशल मीडिया का मुंह कैसे बंद करेंगे? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सवाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले भर गए। कई नशेबी इलाके जेरे आब। बरसाती पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। कोरंग नाले में गिरने वाले 4 भाइयों को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। बच्चों को बचाने की कोशिशें करने वाला नौजवान खुद लापता हो गया। नालालई में बच्चा डूब गया। रावलपिंडी का इलाका न्यू लालाजार मुकम्मल जेरे आब। पानी घरों में दाखिल। मकीन जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। वजीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के जवान नालालई पहुंच गए। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 7 लापता। क्वेटा में दर्जनों मकानात गिर गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। गवादर में तूफानी बारिशों से 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया। बिजली की सप्लाई मुनक़ता। हरीपुर और करीबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। सड़कें जेरे आब आ गईं। मर्दान और करीबी इलाकों में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मरी की तहसील नंबल में पहाड़ी तौदा गिर जाने से मकान तबाह। मुजफ्फराबाद लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर में 53 मकानात जुज़वी और 48 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कराची में दूसरे रोज भी मानसून बादल बरस पड़े। कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा फैसल, सदर, नाजिमाबाद, गोलीमार और जिला बस्ती के कई इलाकों में बारिश। रात तक गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद। ईद उल अजहा पर शहर कायद में बारिश की पेशगोई। सिंध असेंबली की नई आलीशान इमारत बारिश ना सह सकी। करोड़ों रुपए के फंड से बनने वाली इमारत मानसून की पहली बारिश में ही टपकने लगी। ऑपोजिशन अरकान के सिंध हुकूमत के खिलाफ करप्शन के नारे। कराची में मुल्क में बारिशों के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में कमी नहीं आ पाई। 7,700 मेगावाट हो गया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी दिन और रात में लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। बलोचिस्तान में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 14 घंटे तक बिजली का ताअत्तुल। लेस्को का 4.5 घंटे लोड शेडिंग का दावा। वजीर आजम के आइन के आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी। आइन के आर्टिकल 92 के तहत काबीना का हजम सेनेट और कौमी असेंबली की कुल रुकनीत का 11% होना चाहिए। 342 अरकान कौमी असेंबली, 100 सेनेटर्स की तादाद 442 से 11% 49 अरकान बनते हैं। वजीर आजम को 5 मुशीरान रखने का इख्तियार। शहबाज शरीफ काबीना के अरकान की कुल तादाद 56 हो गई।
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। स्पीकर परवेज इलाही ने असेंबली इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन पर दस्तखत। सदारत डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी करेंगे। परवेज इलाही के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐवान में फेयर एंड फ्री माहौल रखने के इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी रखने का तफसीली फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी न करने का फैसला कलादम करार। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। आर्मी चीफ से तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर मजीद रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तुर्की से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। तुर्क कमांडर का पाकिस्तान से ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। PAF एयरमैन अकेडमी कराची में एरो एप्रेंट्स की पासिंग आउट परेड। पाक बहरिया और इत्तेहादी ममालिक के ट्रेनर्स समेत 1601 एरो एप्रेंट्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली। मेहमान खुसूसी एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी ने आला कारकर्दगी पर ट्रेनर्स में ट्रॉफीज तकसीम की। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा। ₹2.38 इजाफे के बाद डॉलर $206.94 का हो गया। ओपन मार्केट में बे इजाफे के बाद डॉलर $207 का हो गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के पैकेज के खिलाफ फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट को खत। तबाह होती मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश नहीं। पैकेज पर अमल दरामद नामुमकिन होगा। मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। सजा याफ्ता मरियम नवाज सूबे भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ के खत का मतन। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की सक्खर में एहतजाजी रैली। सूबाई हुकूमत पर बदतरीन धांधली का इल्जाम। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का मुतालबा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बाबर गौरी को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक विफाकी वजीर शिपिंग एंड पोर्ट पर इश्तियाल अंगेज तकारीर में सहूलतकारी के इल्जाम और साइट सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। बाबर गौरी ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। जामिया कराची खुदकुश हमले का मरकजी किरदार पकड़ा गया। मंसूबा कलादम BLA और BLF ने मुश्तरका तौर पर बनाया। पड़ोसी मुल्क भी मुलव्विस है। खातून को मक्काराना अंदाज में नफ्सियाती तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौरीपुर से गिरफ्तार स्लीपर सेल के कमांडर ने कई इंकशाफात किए। मजीद तहकीकात जारी हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG सिंध की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। ईद उल अज़हा पर सादा लिबास एहलकारों को खुसूसी जिम्मेदारियां देने का हुक्म। मुनज़्ज़म जराइम, थाना कल्चर को खत्म और कबायली झगड़ों की रोकथाम के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करने की हिदायत। घरों में डकैती में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का छुट्टियों पर जाने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 12 जुलाई से 25 अगस्त तक रुखसत पर होंगे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकाती नई रिपोर्ट मंजूरियाम पर आ गई। साबिका दौर की तहकीकाती रिपोर्ट गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। वजीर आजम की मंजूरी से नई इंक्वायरी कराई गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह और साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जे के 45 साल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में यौम स्याह मना रही है। लाहौर में जियालों ने स्याह परचम लहरा दिया। दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। दुआ जहरा को जहीर अहमद ने अगवा किया। उस वक्त दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। वालिद का मौक़िफ़।
दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तान की फजाई हुदूद में तैयारे में फनी खराबी पैदा हो गई थी। भारतीय तैयारे के पायलट के राबता करने पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। तैयारे में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। उतरने की इजाजत नहीं, खाना फराहम कर दिया गया। रूसी फर्म का कराची में कचरे से बिजली बनने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार। सिंध हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रूस के नए काउंसिल जनरल एमरल फेदरोफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।